राधा जी की शपथ नहीं लिया ना, तो आगे शरारत करनी भाई। और की शपथ का उल्लंघन ठीक है, पर राधा की नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला, तब माता जी ने छड़ी फेंक दी, जान के कि मेरा बेटा डर गया है। पर ये शिकिल तम बंधुम दामना, आज कोई बात नहीं, पीटूंगी तो नहीं पर बांधूंगी अवश्य। कहां बांधेंगे, कहां बांधेंगे? उलूखल में बांधोगे, ओखल में समझ लेना। अरे भगवान का अच्छा हुआ, अब तक मैं खलों को बांधता रहा, और आज उलूखल में बंधूंगा। सामान्य खल तो खल होते हैं, ये जो उल्लू की भांति मूर्ख खल होते हैं, उन्हें वही तो मुझे बांध सकते हैं, और क्या करें। बंधूंगा, आज देखा जाएगा। मां बांध नहीं है। अच्छा, किसको? शुक्राचार्य कहते हैं जो बाहर भी है भीतर भी है, और जहां न बाहर है न भीतर है, सब कुछ है वो नांतर बहिर, कहीं नहीं हो। बाहर भी है भीतर भी है, बाहर भी नहीं है भीतर भी नहीं है, अंशतः सर्वत्र है, पूर्णता कहीं नहीं है। तम्मत्वाच्युतम अव्यक्तम तम्मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्य लिंगम अधोक्षजम। उन्हीं भगवान को बेटा मानकर आज गोपी बांध रही हैं यशोदा जी, बबंध प्राकृतम यथा, आज बांधूंगी कन्हैया तक। मारूंगी नहीं पर बांधूंगी अवश्य। बांधो। माता जी बांधने लगे, पर हुआ क्या, गड़बड़ हो गई। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः। जब बांधने लगी माता जी कन्हैया जी को, पेट में रस्सी लगा के बांधा। स्वार्भकस्य कृतागसः दंगुलो न बभूतेन संदधे नित्य गोपिका। वो 2 अंगुल छोटा पड़ गया, इतना छोटा पड़ गया 2 अंगुल। अरे रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, दूसरी जोड़ दिया। सोचा तब तो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो दूसरी जोड़ा फिर भगवान बढ़े, फिर छोटी हो गई। तीसरी जोड़ा, वो भी छोटी। यद्यदादत्त बंधनम, जितनी रस्सी लाई सब छोटी पड़ती गई, छोटी छोटी, 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी। ब्रज 84 की गायों की सारी रस्सियां ले आई, छोटी, सब रस्सियां छोटी पड़ रही हैं। और बछड़ों की रस्सियां ली, छोटी। मास्टर क्या बात है, उब गई। चक्का सुनो गोपियों, आज तुम सब लोग अपने केस की चोटी की रस्सी दे दो। दे दिया, सब जोड़ती गई, छोटी होती गई, जोड़ती गई। श्री राम, छोटी छोटी बहनें जो बांधती फीता रिबिन जी से करे, वो भी ले ली, सब छोटी। एवं स्वगेह दामानि, स्वगेह दामन, एक स्व का देखो यहां तो दोनों अर्थ, एक आत्मा और आत्मी। स्वस्य गेहम स्वगेहम तस्य दाम, अपने घर के दाम रस्सी, और आत्मी श्रेषाम,
अपने आत्मियों के घर की भी रस्सियां लेनी, और ज्ञाति स्वानाम, अपनी ज्ञाति भर की गोपियों का की ले ली, और धन स्वानाम गोधना नाम, गौओं की बछड़ों की। यहां 4 अर्थ होंगे। स्वस्य गेह स्वगेह, स्वेशाम गेह स्वगेह, स्वानाम जाति नाम गेह स्वगेह, और स्वानाम गोधना नाम स्वज्ञात धनाख्यायाम। 4 अर्थ यहां होंगे। सब ले ली। और स्व का सेवक भी अर्थ होता स्वेशाम, सेवकों का। 5 प्रकार की रस्सियां लाई, 5 छोटी पड़ी, क्योंकि भगवान आज यहां 5 माधुरी दिखा रहे हैं। 5 छोटी पड़ गई, अब क्या होगा? गोपीनाम सुस्मयंतीनाम स्मयंती विस्मिता भवत्। विस्मित क्या होगा भगवान? क्या होगा? 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ती है? इस पर लोगों ने बड़ी उत्प्रेक्षाएं की है, पर उन सारी उत्प्रेक्षाओं को छोड़कर मैं एक अपनी बात कहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि माता जी को मोह है, द्वैत है। इन अद्वैतियों को सर्वत्र द्वैत ही दिखता है, बने रहते हैं द्वैती, सबको द्वैत ही दिखता है। मायावादियों को सर्वत्र माया दिखती है। आप बताओ, यशोदा जी के मन में कभी द्वैत आएगा? 2 अंगुल इसलिए कि माता को एक बात का विश्वास नहीं। माता जी सोचती हैं कि मुझ पर ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे कि माधुर्य का प्रयोग करेंगे। यही 2 अंगुल छोटी पड़ी, यही दुविधा है मुझको कि मेरे लिए ईश्वर बनेंगे कि मधुर बनेंगे। मेरे लिए ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे कि माधुर्य का। यदि ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे तब तो मुझसे नहीं बच सकते। यदि ईश्वर बनकर मेरे सामने प्रस्तुत, तब मैं इन्हें नहीं बांध सकूंगी। परंतु जब मेरे बेटे बनेंगे तब तो मैं इन्हें बांध ही लूंगी, कुछ भी हो जाए। इसलिए यही 2 अंगुल, ऐश्वर्य और माधुर्य की दुविधा में 2 अंगुल माता जी सारी से 2 अंगुल क्यों, 2 अंगुल छोटे होते गए। भगवान ने कहा, मां ने कहा तुम बध क्यों नहीं रहे? कहा माता जी मुझे लोग निर्गुण कहते हैं ना। हाँ निर्गुण कहते हैं। गुण का अर्थ होता रस्सी, निर का अर्थ होता निर्लीन। निर्लीना गुणा यस्मिन् स निर्गुण। सारे गुण जिसमें निर्लीन हो जाते हैं, छिप जाते हैं, इस सारी रस्सियां मुझ में छिप गई, मैं नहीं बच पाया। अच्छा अब क्या करूं? जो करना करो। तुम मुझे दोनों से नहीं बांध सकती। किससे किससे? मुझे कर्मयोग से भी नहीं बांध सकती और मुझसे ज्ञान योग से भी नहीं बांध सकती। दोनों छोटे पड़ गए, 2 अंगुल छोटे पड़ गए। ना तो मैं कर्मयोग से बंधूंगा और ना मैं ज्ञान योग से बंधूंगा। और बोले और ना मैं पूर्व मीमांसा से बंधूंगा और ना मैं उत्तर मीमांसा से बंधूंगा। मैं नहीं बंध सकता। और ना मैं मंत्रात्मक वेद से बंधूंगा, ना मैं ब्राह्मणात्मक वेद से बंधूंगा। अब क्या करूं? जो करना करो, मैं नहीं बंधूंगा। और न मैं संशय से बंधूंगा, न मैं विपर्यय से बंधूंगा, और न मैं विधि से बंधूंगा और न मैं निषेध से बंधूंगा, और न मैं अपवाद से बंधूंगा, न मैं अध्यारोप से बंधूंगा, और न मैं निमित्त से बंधूंगा, न मैं उपादान से बंधूंगा। बहुत चकित हो गए। अंत में किससे बंधोगे? किससे बंधोगे? बोले बस
केवल प्रेम से बंधूंगा। स्वमातु स्विन्न वक्त्राया स्विन्न गात्राया विश्वस्त कवरस्वजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। अब परिश्रम देखा तो परमात्मा को कृपा हो गई, परमात्मा के मन में कृपा आ गई और कृपा डोरी ममता पदयंकुश परम प्रेम मिज चारो। बस भगवान का कृपा की रस्सी लगा दीजिए, माता जी बच जाऊंगा। जब वो जोड़ी तुरंत भगवान बंध गए। दामानि उदरे यस्य, सारे ब्रज की रस्सियां जिनके पेट में समा गई उन्हें दामोदर कहते हैं। भगवान ने कहा गोपियों गाओ जरा। गोपी गाने लगी। गोविंद दामोदर माधवे हे कृष्ण हे यादव हे सखी। गोविंद दामोदर माधवे हे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवे हे कृष्ण हे यादव हे सखी। गोविंद दामोदर माधवे हे कृष्ण हे यादव हे सखे। गोविंद दामोदर माधवे हे कृष्ण हे यादव हे सखे। बोलो दामोदर देव की। अब भगवान ने कहा चाहिए बताओ गोपियों, आप मुझे बहुत प्रेम करती हो। कहा बिल्कुल, इसमें क्या सकते। कहा आपका वही हाल हो गया अवध वाला। हमारे अवध में कहते हैं एक पति को जेल हुआ और उसकी पत्नी श्रावण में कजली गा रही थी। तो हमारे अवध में कहा एक महिला ने, देखो तो कितनी दुष्ट महिला है ये। कहती कि भतार बांधा जाए और मेहर कजरी गावे। हमारे यहाँ भतार कहते पति को, का भतार बांधा जाए और मेहर कजरी गावे। कई बताओ, मैं बांधा जा रहा हूं तुम गीत गा रहे हो गोपियों। गोपन का जी क्यों? बोले इसलिए कि आज आपको भी बंधन का आनंद मिल जाए। जो आप सभी जीवों को कर्म की डोरी में बांधे रखते हैं प्यारे, तो आज आपको भी पता चले कि बंधन में क्या आनंद आता है। जही बांध्यो सुरय सुर नागन रे, जही बांध्यो सुर प्रबल करम की डोरी, जय जय प्रबल करम की
न श्रीरप्यान्प्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदा। अरे सोचो, आज गोपी ने जो प्रभु का कृपा प्रसाद पा लिया, ऐसा प्रसाद न तो ब्रह्मा जी को मिला, न शिव जी को मिला, न आत्म संश्रया भगवान के साथ जुड़ी श्री जी को भी यह प्रसाद नहीं मिला है जो आज भगवती यशोदा को भगवान से मिल रहा है। यशोदया समानास्ति माता का महितले। यशोदा के कोई माँ है क्या? अरे उलूखले यजा बद्धो, उलूखले यजा बद्धो मुकुंदो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। सारे संसार को मुक्त करने वाले प्रभु आज उलूखल बन गए। कोई छोड़ना नहीं, माता जी ने कहा। इनको पता चले कब तक बांध के रखोगी? कहा जीव को 84 घंटे बंधे, उसमें 84 लाख योनियों बांधते हैं ना, तो ये बंध बांधने के समय कब तक? कम से कम 84 घंटे बांध के रखूंगी। लोगों का बहुत हो गया, कम करो, 84 घंटे नहीं। अच्छा ठीक है, तब 84 मिनट तो कम से कम होने चाहिए। कहा हाँ इतना ठीक है, इतने में तो काम बन ही जाएगा। 84 तब तक तो जमलार्जुन का उद्धार चकाचक रहेगा। चलो बांध। भगवती बांध के चली गई। इधर भगवान अभी चुपचाप हैं। संयोग से उन्होंने यमलार्जुन का चिंतन किया। यमलार्जुन 2 अर्जुन के पेड़, ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्र हैं। बहुत उद्दंड हो गए। देखिए एक सिद्धांत है कि विद्यार्थी अवस्था में, वो भी भारत ब्रह्म विद्या के समय, विद्यार्थी अवस्था में जितनी सुविधा व्यक्ति को मिल जाती है, सुविधा में विद्यार्थी नष्ट हो जाता है। जितनी कम सुविधा उतना विद्यार्थी पढ़ सकता है। ये सिद्धांत है। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुतः सुखम। सुख चाहिए तो विद्या छोड़ो, और विद्या चाहिए तो सुख छोड़ो। संयोग होता है। हमारे कथा होती, आनंद रहता है, चकाचक रहता है, विद्यार्थियों को प्रसाद मिलता है। जब कथा नहीं तो विद्यार्थी ठीक ही है। जिसमें कथा नहीं माने, कथा अभी हमको नहीं कर, मानो काम है चातुर्मास, तो हमारे परिकर अधिक बेचैन होते, करे कथा नहीं हो रही, तो उनको कोई भक्ति से थोड़े लेने देना है। कथा नहीं हो रही, उनको भक्ति से नहीं लेना देना है, वो तो ठीक है। उनको चिंता रहती, कथा नहीं होगी तो विदाई नहीं मिलेगी, हाथ खाली रहेगा। चका हमारा चालक कहता है गुरु जी कथा नहीं हो रही है। अरे बाबा कथा नहीं हो रही है, कथा का फल वही है क्या? कथा तो हो ही रही है, पर चूंकि कथा मेरी हो रही चित्रकूट में, वहां तो इनका हाथ गर्म होना नहीं। सोचो, कथा का लक्ष्य क्या हरि हरि नोट है? आज कथा का लक्ष्य हरि हरि नोट हो गया। वास्तव में कथा का लक्ष्य हरि प्रेम, हरि नोट कथा का लक्ष्य नहीं है। तो बड़े घर के लड़के बर्बाद,
नलकुबर और मणिग्रीव के लड़के बर्बाद हो गए। और दोनों कुबेर के बेटे हैं, बारहवीं मदिरा पिया, स्त्रियों के साथ नाच गा रहे हैं, गंगा जी में चले गए, मंदाकिनी जी में, और निर्वस्त्र होके नहा रहे हैं, निर्वस्त्र। आज भी ऐसा नाटक आपको देखना हो, असभ्यता से नहाने वाला नाटक यदि आपको देखने का मन होने, क्या बताऊं आपको, अब हरिद्वार में चल गया, बहुत असभ्यता से नहाते हैं। और इधर के हरियाणा पंजाब के बच्चे बच्चियां बहुत असभ्य हो गए, बहुत असभ्य, बहुत उद्दंडता से स्नान करते हैं। यहां तक कि हरिद्वार के घाटों पर बैठने का मन नहीं करता, इतनी उद्दंडता से नहाते हैं। अब कभी कभी तो मन करता है कि मैं भी नारद की भूमिका निभाऊं, पर वहां तो केवल 2 ही लोग थे, तो 2 को श्राप दे दिया। यहां तो 2 लाख है, किसको किसको हम जमलालुद्दीन बनने का श्राप देते रहेंगे। नारद जी को देखा इन बच्चों ने, पी लिए थे, महाराज चकाचक था, 2-4 बोतल छाने होंगे। और नारद को देखा, बोले मामा, अरे यार इधर आओ, देखो ना आकाश घूम रहा है यार, चलो आ जाओ खेलो यार, कहाँ घूम रहे हो। तब नारद जी ने कहा कि मूर्खो, यदि वारणी पित्वा श्याम मंदौ मदप्लुतौ, वारणी पी करके तुम मूर्खो, कुबेर के बेटे होकर न विवास समात्मान विजानीता सुदुर्मदौ, तुमको जब नंगा रहने का ही शौक है, मेरी हुटिंग कर रहे हो। वास्तव में श्रीमद जैसा कोई मद नहीं होता। पैसा पाकर व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है, बड़े छोटे का ध्यान नहीं रख पाता। तो हमारी अरुंधति महाकाव्य का वो एक आपने पद देखा होगा, अहो अहो समाजवाद का कैसा सारहीनी है नारा, अहो समाजवाद का कैसा सारहीनी है नारा, रहा अमीर अमीर अभी भी मरा गरीब बेचारा। क्या हमारा दुर्भाग्य है। धीरे धीरे गरीबी बढ़ती जा रही है, न जाने क्या होगा, न जाने कैसे चलेगा ये समाज। और आज की परंपरा के लड़के लड़कियां तो अत्यंत असभ्य हो गए, इसलिए कि टीवी ने निर्णय ले लिया है, मीडिया ने निर्णय ले लिया है, मीडिया भी आज विदेशी हाथों में बिक गई है। मीडिया ने निर्णय ले लिया है कि हम भारतीय किशोर किशोरियों को पथभ्रष्ट करेंगे, तो हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है, हमने संस्कार चैनल को कह दिया है कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम निभाओ भारतीय संस्कृति की रक्षा का व्रत, मैं तुम्हें साथ दूंगा। कलर्स टीवी और भिन्न भिन्न टीवी चैनल्स यदि भारतीय किशोर किशोरियों को बर्बाद करने का निर्णय लेंगे
तो हम भी संस्कार चैनल को माध्यम बनाएंगे और तब तक हम विश्राम नहीं लेंगे जब तक संपूर्ण भारत के सभी किशोर किशोरी भारतीय संस्कारों में ढल नहीं जाते। पर इसके लिए संस्कार चैनल को थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। यदि वो त्याग करता है, थोड़ा और त्याग करना। मैंने भी व्रत ले लिया है, जो कुछ होगा। अब देखते हैं कैसे युवक युवती हमारे संस्कारहीन होंगे। चिंता नहीं करनी चाहिए। ये दशाएं ऐसे दिन सर्वत्र आते हैं। राम जी के समय में भी रावण था, कृष्ण के समय में कंस था। जब राम कृष्ण के समय रावण और कंस थे, तो राम भद्राचार्य के समय में यदि इस प्रकार की अनैतिकता हो तो इसमें आश्चर्य क्या है? अंतर दोनों में, उन्होंने दुष्टों को मारने के लिए, रामकृष्ण ने दुष्टों को मारने के लिए बाण का प्रयोग किया था। और मैं दुष्टता को मारने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करूंगा। इसलिए देखिए, आहा, नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम अनुचित कर रहे हो। शराब पीकर इतने मदान हो गए हो कि वस्त्र पहनना नहीं चाहते। मैंने तुमको बिना वस्त्र के रहने का बड़ा व्यसन है ना, तो मनुष्य बन के नहीं, देवता बन के नहीं, जाओ देवताओं के 100 वर्ष पर्यंत वृक्ष बनो। अब जब वृक्ष बनेंगे तो उनको कौन सफारी सूट पहनाएगा? क्यों भाई, वृक्ष को कोई सफारी सूट पहनाता क्या? कि कभी बेचारा टी शर्ट पहनेगा वृक्ष? और संत दंड देता, दे दिया दंड, जाओ आनंद करो। कभी कभी मुझे मन होता है, पर मैं क्या करूं? वहां तो 2 ही लोग उच्छृंखलता करते। हम लोग हरिद्वार में नहाते तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में धूमकेतु ऐसी असभ्य आचरण करते कि बहुत क्रोध आता, पर कोई बात नहीं। 2 का उद्धार करने के लिए कृष्ण भगवान आ गए। 2 लाख का उद्धार करने कैसे आएंगे बेचारे? तो अब भगवान सोच रहे हैं, धीरे धीरे उलूखल को घसीटते हुए भगवान ले आए और वहीं आ गए। अच्छा बताओ, भगवान यमलार्जुन का उद्धार करना क्यों चाह रहे हैं? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण नारद जी की वाणी को सत्य करना है, और दूसरा कारण यह है कि इनका नाम अर्जुन है, और अर्जुन नाम है भगवान के सखा का, अर्जुन का, गीता के श्रोता का। तो अर्जुन नाम का अपमान नहीं होना चाहिए। 3 अर्जुन सुने जाते हैं, जिसमें से एक का उद्धार परशुराम जी ने किया और 2 का उद्धार श्री कृष्ण करेंगे। पहला अर्जुन का नाम उसका कार्तवीर्य, उसका उद्धार। कार्तवीर्य का तो भगवान परशुराम ने संहार किया था, कार्तवीर्य का संहार किया था। और यहां 2 अर्जुन हैं कृष्ण अवतार में, 2 अर्जुन, 3 अर्जुन, 2 अर्जुन जोड़े हुए भाई पर है अर्जुन एक नाम के। एक अर्जुन का भगवान उद्धार करेंगे और एक अर्जुन का भगवान सुधार करेंगे। अब
भगवान वृक्षों के बीच से जा रहे हैं। भगवान तो निकल गए, उलूखल फंसा और भगवान ने बलपूर्वक खींचा। बालेन निष्कर्षयतान्वगुलूखलम तत्, बालेन निष्कर्षयतान्वगुलूखलम तत्, दामोदरेण तरसोत्करितांघ्रिबन्धौ, निष्पेततु परम विक्रमितातिवेपस्कन्ध प्रवाल विचपौ कृतचंद शब्दौ। धन्य कर दिया, खींचा भगवान ने। दोनों वृक्ष गिर पड़े, दो देव कुमार निकले, दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणों का अनुकथन करे। हम बार बार करें बच्चों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बार बार करें सब लोगों को। तो भगवान के अतिरिक्त व्यर्थ चर्चा करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। किसी को भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा बहुत बुरा होगा। अभी सब लोग चेक जाओ, इतना रोगे बेटे खून के आंसू गिरेंगे, हम सही कह रहे हैं। तब हम भी नहीं बचा पाए। इसे प्रयास करो कि व्यर्थ की बात ना करो, कम बोलो, चुप रहो, काम करो। देखो, सबके लिए भगवान ने दो दो वस्तुएं दी हैं। कान दो दिए सुनने के लिए, देखने के लिए आंख दो दिया भगवान ने, सांस लेने के लिए नाक के दो छिद्र दिए भगवान ने, हाथ दो दिए, चरण दो दिए, और मल त्याग के लिए दो वस्तु दे दी। केवल मुख एक दिया है भगवान ने, और उससे दो काम लिया भगवान ने। इससे भोजन भी करना है और बोलना भी है। सब कुछ दो दे करके और मुख एक दिया है। अर्थात सब कुछ जितना हो सके अधिक से अधिक करो, पर बोलो कम। भगवान भी कह रहे हैं कि बोलो कम। यदि बोलना ही है तो भगवान की ही वाणी बोलो, भगवत चर्चा करो, नहीं चुप रहो। अतः वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां। हे नाथ, आपके गुणों का अनुकूल कथन करने में मेरी वाणी का प्रयोग हो। आपके कान से मैं कथाएं सुनूं और आपके हाथ, अपने हाथों से आपका कर्म करूं, अपने कानों से आपकी कथा सुनूं, अपनी वाणी से आपके गुणों का अनुकूल कथन करूं। और हे नाथ, अपने सिर से आपके निवासभूत जगत को प्रणाम करूं। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, आपके विग्रह स्वरूप संतों का अपने नेत्रों से दर्शन करो।
भगवान को प्रणाम किया, चले गए। नलकुबर मणिग्रीव अपने देव सदन चले गए। अभी भगवान बंधे हुए हो, मां ने बांधा है और पिताजी छुड़ाएंगे। माने भगवान को भक्त बांधता, भक्त ही छुड़ाता है। हनुमान जी को मेघ ने बांधा, मेघनाथ ने बांधा था और हनुमान जी स्वयं छूट गए अपने को। जा सुनाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। ठीक है, भगवान को भी जब मेघनाथ ने नागपाश में बांधा तो गरुड़ ने छुड़ाया। यहां भी माता यशोदा बांध रही हैं। उलूखनम विकर्षन्तम, और भगवान खींचते जा रहे हैं। भगवान उलूखन ने कहा मुझे घसीट क्यों रहे हो? कहा तुम खल भी हो उल्लू भी हो। खल भी हो और उल्लू जानते हो नहीं तुम लोग? रात में कच कच बोलता नहीं। भगवान ने कहा तुम खल भी हो उल्लू भी हो। उल्लू और खल तो क्या करोगे? बोले तुम्हें ब्रज में घसीटूंगा तो ब्रज की रज से तुम शुद्ध हो जाओगे। उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम स्वमात्मजम, विलोक्य नंदः प्रहसद्वदनो विमुमूचः। उनको देखकर नंद जी मुस्कुराए। प्रहसत बदन, मुख से तो मुस्कुरा रहे हैं पर वास्तव में नंद बाबा को बहुत ग्लानि है। नंद बाबा ने अपने लाला को छोड़ा। ब्रह्म वैवर्त में लिखा है कि नंद बाबा इतने दुखी हो गए, कहा यशोदा ये दही माखन तुम्हारे बाप का नहीं था और तुम अपने पीहर से नहीं लाई हो इसको। ये हमारे घर का माखन है, हमारे घर की मटकी है और हमारा ही बेटा है। तुम होती कौन हो इतना कड़ा दंड देने के लिए मेरी बेटी लाला को? मैं अभी लेकर के बालक को चला जा रहा हूं तीर्थ यात्रा में। ब्रजामि तीर्थ यात्रायाम, ब्रजामि तीर्थ यात्रायाम, क्रोधे कृत्वा स्वमर्भकम्, इहैव तिष्ठ रक्षन्ति गोरसम दुष्ट चेतने। यही रहो जाओ। तुम होते कौन हो? इतना कठोर दंड? इतना कठोर दंड? ऐसी इतने कोमल ललन को यशोदे, इतने कोमल ललन को यशोदे, इतने कोमल ललन को यशोदे, दंड कैसा अरे दिया है। इतने कोमल ललन को यशोदे, दंड कैसा अरे दिया है। इतने कोमल ललन को यशोदे, दंड कैसा अरे दिया।
बंधन में तूने है डाला, जिसको पुतली सरिस मैंने उसको बंधन में तूने है डाला, उसको बंधन में तूने है डाला, उसको बंधन में तूने। मेरे मोहन मदन को जसोदे, मेरे मोहन मदन को जसोदे, आज तूने कैसे कर दिया, मेरे मोहन मदन को जसोदे, इतना निष्ठुर हो, दंड निष्ठुर यूं तूने दिया है, दंड निष्ठुर यूं तूने दिया, मेरे मोहन मदन को जसोदे, दंड निष्ठुर यूं तूने दिया। हो क्या थी पीहर से गोरस तुलाई, क्या थी पीहर से क्या थी पीहर से गोरस तुलाई, क्या थी पीहर से मटकी गोरस की पीहर से लाई, मटकी गोरस की पीहर, जिसको फोड़ा है मेरा कन्हाई, जिसको फोड़ा है मेरा, जिसको फोड़ा है मेरा कन्हाई, जिसको फोड़ा है मेरा। राम भद्राचार्य मितवा को रख के, 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 फाटता नहीं तेरा याद, फाटता नहीं तेरा याद, फट गया नहीं तेरा याद। इतने कोमल ललन को यशोदे, तुम्हें ललन हो, तुम्हें दंड कैसा ये तूने दिया, दंड कैसा ये तूने। कहा कि नहीं, मैं नहीं सहन करूंगा। तुम होती कौन हो मेरे लाला को दंड देने वाली? जा रहा हूं, जाओ। वास्तव में दोनों में एक स्पर्धा होती थी, यशोदा और नंद जी में। यशोदा जी कहती थी कन्हैया मुझे बहुत प्रेम करता है, नंद जी कहते थे कन्हैया मुझे। दोनों खूब खिलाते पिलाते कन्हैया को, और सामने जब आता तो दोनों पूछते थे कन्हैया तू किसका बेटा? तो प्रतिदिन कन्हैया लीप देता था, प्रतिदिन कन्हैया कहता था मैं माँ का बेटा हूँ। पर आज जब नंद जी ने उसे बंधन से छोड़ा तब पूछा कन्हैया तू किसका बेटा है? तब कन्हैया ने कह दिया आज मैं बाबा का बेटा हूं। आज मैं बाबा का बेटा हूं। तो बिलोक नंद प्रहसद बदनो विमोच है प्रहसद बदन। आज नंद जी के हम मुख पर मुस्कुराहट, वो
क्या कन्हैया, क्या क्या राजनीति करता रहता है। आज मैंने छोड़ा था, आज मैं बाबा का बेटा। आनंद हो गया, बहुत आनंद। भागवत की कथा बड़ी रसमयी है। अब मां को लगा कन्हैया मुझसे रूठ गया है क्या। कन्हैया का मां यशोदा नंद की गोद में, आ कन्हैया आज से यमुना मैया की सौगंध करती हूं, अब तुमको कभी नहीं बात होगी। मां की गोद में कन्हैया नंद बाबा को दिखा रही मां। नंद बाबा भोजन कर रहे हैं, कन्हैया को बुला रहे हैं। बच्चों के साथ खेलने में कन्हैया मग्न है, आ नहीं रहे हैं। नो पायात नो पेयातम यदा हूतम, बार बार बुलाने पर भी जब नहीं आए तब क्या करें। क्रीडा संगेन पुत्र को यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। यशोदा जी को भेजा, क्या बुला कराइए। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तभी बाल समाजा, बाल समाजा, कौसल्या जब बोलन जाए, कौसल्या जब बोलन जाए, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई, चलहि पराई, ठुमुकी 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 प्रभु चलहि पराई, ठुमुकी ठुमुकी यहां भी मां बुला रही है। हे कृष्ण हे रविंदाक्ष ताते हि स्तनम पिबन। हे कृष्ण, हे कमल नयन, आओ आओ। आजा आजा मेरे ललन कन्हैया, जसोदा तो को लाड करे रे। आजा मेरे ललन कन्हैया, जसोदा तो लाड करे। आजा आजा ललन कन्हैया,
यशोदा तो आहा, बहुत बढ़िया प्रसंग है यहाँ का। डूब जाओ, भूल जाओ संसार को। देखो बर, तुम भी बुलाओ ना, आजा आजा कुंवर कन्हैया, यशोदा तुमको लाड करे रे। राम भद्राचार्य के मिटैया, यशोदा तुमको लाड। आज माता ने बलराम सहित श्री कृष्ण को हाथ में पकड़ा। ले इंद्रवंशा छंद में कहते हैं, इत्थम यशोदा तम शेष से शेखरम। अशेष शेखर जो है, अशेष शेखर माने अकार है विष्णु, शेष शेष नारायण है। द्वयोरपि शेखरः, विष्णु के भी और शेष के भी जो शेखर हैं महाविष्णु, उन्हीं को सुतम मत्वा अपना बेटा मानकर स्नेह से निबद्ध बुद्धि वाली यशोदा जी बलराम के सहित उनको हाथ में पकड़कर हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाटम कृतवत्य छोड़े। इधर इधर वो क्या नाम, उपनंद ने कहा कब चलो वृंदावन चलते हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम। वृंदावन चलेंगे, बहुत अच्छा है। वो गोप गोपी गवाम सेव्यम भूरियम उत्तीर्ण भूरियम। तो वृंदावन क्यों? पूरे नवकाननम, वो नवकानन है। नवकानन का साधारण अर्थ क्या होगा? जहां नए नए वन हैं, यही ना, अथवा जहां नव संख्या वाले वन हैं। और तीसरा अर्थ क्या है? नवका, नवका धन आनन। नव माने नमनशील, नूयन्ते नव नूयते नवम। नवम कम जलम यस्याम सा नवका यमुना, नवका यमुना आनन यस्य तत् नवकाननम। नूयते इति नवम, जहां नमन योग्य सबके लिए वंदनीय जिसमें जल है, सबके लिए वंदनीय जल जिनमें है, ऐसी यमुना को नवका कहते हैं। और नवका यमुना जिसके आनन माने द्वार पर है, ऐसे वृंदावन में चलते हैं। अब वृंदावन आ रहे हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुण्य। वृंदावन को देखा, गोवर्धन को, यमुना पुण्य। आहा, चलो चलो, छोड़ो नहीं मिस। चलो चलो रे सखी वृंदावन। क्या बात है। चलो सब लोग सखी बन जाओ, सखी बनो। तो आप कहेंगे तो आप क्या करेंगे? अरे मैं भी वही रहूंगा, मैं भी भद्रा सखी बन जाऊंगा, उसमें क्या बिगड़ गया। चल चल रे सखी वृंदावन, चल चल रे सखी वृंदावन, चल चल रे सखी
वृंदावन में भगवान अब बत्सासुर भगवान को उच्चारण कर रहे हैं और वृंदावन की लीलाओं का वर्णन प्रभु ने चाहा इस बार होलिका के समय वह वृंदावन में ही सुनिएगा, क्योंकि हरिद्वार के कुंभ के पहले नियम होता है कि संत वृंदावन में मिलते हैं, तो हम वृंदावन में मिलेंगे और वहां हमने निर्णय लिया है कोई न कोई अद्भुत चरित्र वृंदावन में करें, सुनाएंगे। देखिए वृंदावन में आज भगवान गोचारण कर रहे हैं, वत्सासुर का वध करते हैं भगवान, जो गाय का बछड़ू बन के आया, बलराम को दिखाया, अरे कहा मारो इसको कन्हैया, गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलान को मच्युता, उसके पिछले चरण को पकड़ा पूंछ के सहित और भ्रामयित्वा ऐसे घुमाया, भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे, उसको घुमा करके कैथ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया उठा करके। कैथ वृक्ष के पीछे क्यों फेंका? इसलिए फेंका कि राक्षस वध का श्री गणेश यहीं से करेंगे वृंदावन में, और मंगलाचरण में गणेश जी का मंगलाचरण, क्योंकि कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, गणेश जी कैथ का फल बहुत प्रेम से खाते, काला मत लीजिए महाराज, गणेशाय बलि, ये आपको बलि चढ़ा रहा हूं, नमो राघव, आनंद हो जाए। बकासुर तो भगवान को निकल गया, मुंह में भर लिया भगवान, उसकी शरीर में ज्वाला प्रकट की, उसने उगला और उगला तो फिर भगवान को मारने के लिए वो चोंच फैला के दौड़ा, चोंच फैला कर तमा पतंतम सनगृह तुंडयो, आते उसको चोंच से पकड़ा भगवान ने, दौभ्याम बकम कंस सखम शताम पति ही पकड़ा और पश्चित बारिश ददार ली लिया, बच्चों के देखते से यूं फाड़ दिया, मुदा वहो वीर नवत दिवक शाम, जैसे जैसे जो है क्या नाम सामान्य बच्चा घास को फाड़ते क्यों फाड़ कर बकासुर का वध हुआ, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, कृष्ण चंद्र भगवान की। देखिए भगवान को रासलीला करनी है, अब इसको जरा गंभीरता से, भगवान को रासलीला करनी है और रासलीला की समस्या यह है, सभी गोपियां भगवान से रास करना चाहती हैं और ये गोपियां दूसरे गोपियों की पत्नियां हैं। भले देखिए वास्तविकता को कुछ छिपा नहीं सकता, भले कोई वेदांत में प्रश्न को दबा दे, पर इतना तो निश्चित है कि ये गोपियां दूसरों से ब्याही हैं। भगवान बालक है ठीक है, पर रास में किशोर भी हो जाते हैं, ये भी तो कहा गया। अब एक किशोर भिन्न भिन्न विवाहित किशोरियों से के साथ रास खेले रात में, क्या ये मर्यादा रहेगी? ये मर्यादा नहीं रह सकती। लोग भले कुछ न कहें, पर शास्त्र तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। अब इस मर्यादा की रक्षा कैसे हो, इसीलिए ये 3 अध्याय यहां कहे जा रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने अपने मित्रों से कहा, ग्वाल वालों से, कि चलो आज वन भोजन करेंगे। वन भोजन करने के लिए भगवान आए और बच्चों का खेलेंगे, थोड़ी देर तक सब लोग खेले। उसी समय अघासुर नामक राक्षस आ गया, जो अजगर का रूप बना के आया, और उसे देखकर जितने गोपाल थे उन्होंने वृंदावन की गुफा मान लिया, सब उसके मुख में प्रवेश कर गए। ये पूतना का छोटा भाई था अघासुर, पूतना और बकासुर, उसका एक बड़ा भाई था बकासुर,
और बड़ी बहन थी पूतना। दोनों को कृष्ण भगवान ने मार डाला है। इसकी मनसा यह है कि कृष्ण भगवान के साथ सारे ब्रज बालक आ जाएंगे, सबको खा जाऊंगा। देख लिया भगवान ने, कहा क्या करूं? तो भगवान भी चूर्णी चिकीर्षोरात्मान, तो भगवान भी क्या करते हैं, उसके मुख में प्रवेश कर गए। देवता तो हाय हाय करने लगे, पर भगवान का शरीर बढ़ने लगा, इतना बढ़ा उसको कहीं से वायु नहीं मिल पाया, और उसका सिर फट गया। और जब फट गया तो उसी वायु के वेग से सारे ब्रज बालक उसके मुख से निकल आए, पर मर गए थे सभी, और भगवान भी निकले। देखो अघासुर यही पाप है। कभी कभी पाप हो जाते हैं व्यक्ति से, पर व्यक्ति पाप से बचता कब है? जब वो भगवान का स्मरण करता रहे। ये भगवान का स्मरण कर रहे थे। लिख रहे हैं जब ब्रज बालक इसके मुख में प्रवेश करने लगे, अघासुर के मुख में, इन्होंने सोचा कि ये हमको खा जाएगा क्या? किसी का नहीं खाएगा। अस्मान किमत्र ग्रसितो ग्रसिता निविष्टानयम् तथा चेत् बकवद् विनश्यति क्षणादनेनेति वकार्यसन्मुखम् वीक्ष्य धसन्तः करताडनैर्ययुः। वकार्यसन्मुखम वीक्ष्य, वकारी श्री कृष्णचंद्र जी के उसन मुख में सुंदर मुखारविंद को देखते देखते, इसका संकेत ये है कि गलत काम करते समय भी यदि भगवान का हम स्मरण करते रहेंगे तो हमसे गलती होगी ही नहीं, भगवान हमको गलतियों से बचा लेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात्। और देखा सबके देखते देखते अघासुर की शरीर ज्योति अघासुर की शरीर ज्योति भगवान में चली गई। और कहा कि ये घटना घटी थी 5वें वर्ष में, और ब्रज में गोपालों ने सुनाया 6ठे वर्ष में। भगवान के का जब 6ठा वर्ष लगा तब गोपालों ने ब्रज में यह घटना अपनी माताओं को सुनाई। तो शुकाचार्य ने पूछा कि महाराज इतनी बड़ी घटना, इसको 1 वर्ष तक गोपाल छिपाए कैसे रहे? शुकाचार्य कहते हैं राजन 1 वर्ष तक गोपाल यहां थे ही नहीं ब्रज में। परीक्षित का तो कहां चले गए थे, न्योता खाने चले गए थे। कहां चले गए? अरे कहा राजन बड़ी करुण लीला है। अघासुर के वध के पश्चात भगवान का चलो सब लोग भोजन करेंगे। भगवान तो भोजन कर रहे हैं, उनके गोपाल तब तक बछड़े दूर चले गए चरने के लिए। गोपाल बेचारे डरे बच्चे। भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग चुप रहो, यही भोजन करो, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाता हूं। अच्छा, जो भगवान ढूंढने गए इधर हो गया एकांत। अब ब्रह्मा जी ने कर दी गलती। अम्भो जन्म जनिस्तदंतरगतो मायार्भकस्येषितुर् द्रष्टुम मंजुमहित्वमन्यदपि तत् वत्सान् पुरो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् हेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः
प्राप्त परम विस्मयम्। अब हुआ ये, ब्रह्मा जी को मिल गया अवसर, और ब्रह्मा जी ये भोजन करते हुए बच्चों को इन्होंने चिढ़ा दिया। बहुत बड़ी गलती थी। और चुरा करके सुमेर पर्वत की गुफा में माया के बल पर सुला दिया। उधर भगवान जब बच्चों को ढूंढने गए, बच्चों को दो भी नहीं मिले, उनको भी ब्रह्मा जी ने चिढ़ा दिया। भगवान चकित क्या है, बछड़े भी नहीं बच्चे भी नहीं, क्या बात है, अभी भगवान बहुत छोटे हैं, 5 वर्ष के भी हो रहे भगवान। अच्छा, जान गए सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसा वजगाम है, जान गए मेरा बेटा मुझसे राजनीति कर रहा है, मेरा ही बेटा ससुराल इतना उद्दंड, मुझसे राजनीति, मुझ पर माया, कोई बात नहीं बेटम, कोई बात नहीं। फिर भगवान का ठीक है, अब जितने बछड़े थे प्रत्येक बछड़े का रूप भगवान कृष्ण ने बना दिया। हाँ, जितने बछड़े थे सबका रूप भगवान कृष्ण ने बनाया, और जितने ब्रज के बालक थे सभी का रूप भगवान कृष्ण ने बनाया। जैसे थे, जिसका जैसा स्वरूप था, जैसा स्वभाव था, सब भगवान उसी प्रकार बन रहे हैं। जिसकी जितनी बड़ी वो लटिया है, जितनी बड़ी सिकहर है, जैसा जैसा पात्र है, सब वही, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई बालक कुश्ती में लड़ते लड़ते उसका दांत टूट गया तो भगवान खोड़े के रूप में भगवान भी प्रकट हो रहे हैं। जो बछड़ा जैसा है, कुछ बछड़े होते बड़े चंचल, तो चंचल बछड़े का रूप भगवान कर चंचल ही बन रहे हैं, और कुछ बछड़े होते बहुत बदमाश, कितना भी मारो चलते नहीं, उनको हम लोग गादर कहते हैं। तो भगवान गादर बछड़े भी बन गए। कुछ बछड़े बहुत गोबर करते हैं, भगवान उसी प्रकार आनंद कर रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप होगा भगवान का। इस प्रकार प्रत्येक गाय के पास भगवान, और प्रत्येक गोपी के पास भगवान। 1 वर्ष तक ब्रज में कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण और बलराम, और कोई नहीं है सब। एक दिन बलराम जी ने कहा, सरकार मुझे संदेह हो रहा है। इसके पहले जब हम होते थे सरकार, कन्हैया जब आप आते थे तो नंद के भवन में देखने की भीड़ लगती थी। गोपियों की भीड़ नियंत्रित करने में हमको नाक चबाना पड़ता था। परंतु इन दिनों क्या बात है, कोई भी गोपी नंद भवन में नहीं आती, कोई भी गाय नंद भवन में नहीं आती। क्या इनका प्रेम कम हो गया है? भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, तो क्या बताइए ना, नहीं नहीं इससे क्या होगा। भगवान कहा, दाऊ जी आप किसी को ना बताएं, तो बताएं हाँ मैं किसी को नहीं बताऊं। कहा, दाऊ जी ब्रह्मा ने हमारे गोपालों को, बछड़ों को चुरा लिया है, और सभी का रूप मैंने धारण कर लिया है। आज यहाँ कोई गोपाल नहीं है, लग रहा है सुबल है, लग रहा है श्री दामा है, लग रहा है स्तोक है, लग रहा है अर्जुन है, लग रहा है ओजस्वी, लग रहा है विशाल, पर सबके रूप में मैं हूं। यहाँ कोई बछड़ा नहीं, मैं हूं। अब गोपी क्यों आएंगी जब सबके पास मैं हूं ही, तो नंद भवन क्यों आएंगे? जब मैं किसी के पास नहीं था तब ना मुझे देखने लोग नंद भवन में आते थे। आहा, उसी समय गर्ग जी ने कह दिया कि बरसाने की जितनी बिटियां हैं सबका विवाह नंदगांव के गोपालों से कर दिया जाए। उसी समय, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। उसी समय सब आनंद हो गया। नंद का प्रत्येक ग्वाल का, अब नंदगांव के प्रत्येक ग्वाल का विवाह बरसाने की गोपी हो रहा है। अब यही ध्यान रखिए,
तो ये जो जिनका विवाह गोपियों से हो रहा है, क्या ये ग्वाल वास्तव में है क्या? नहीं। ये सब कौन है मित्रों बताइए? भगवान कृष्ण। तो जब भगवान कृष्ण है तो सभी गोपियों का विवाह हुआ किससे? लोग समझ रहे हैं कि चंद्रावली का विवाह सुबल से हो रहा है, और उसका विवाह सुबल से थोड़े हो तो भगवान से हुआ। इसी प्रकार बरसाने की जितनी गोप कन्याएं हैं, सबका विवाह जिन जिन गोपालों से हुआ, वहां आप समझना चाहिए कि सब कृष्ण से ही विवाह हो रहा है। इसलिए वहां कोई भी परदारा है ही नहीं। और इधर इससे आगे जब शरीर में जब प्राण ही नहीं रहेगा तो श्लोक बांचेंगे कैसे? तो मिन्न मिन्न करते हैं धूमकेतु। हाँ, चाय पीने से थोड़े प्राण आते हैं, तो चरणोदक के प्राण हैं। तो देखा ब्रह्मा जी ने, भगवान ढूंढ रहे हैं, कूद पड़े, प्रणाम किया। कनक दंड में शरीर तो उनका ब्रह्मा जी का शरीर लाल है, जहां कनक दंड में कैसे कहा? सोने का रंग कैसा होता बताओ? है? जल्दी बोलो, कोई गड़बड़ नहीं है। पीला। और ब्रह्मा जी का शरीर कैसा हो गया है? ब्रह्मा जी का शरीर है कैसा? लाल। आज कनक दंड में कैसे कह दिया? इसने कहा कि डर के कारण ब्रह्मा जी को पीलिया हो गया है। नदी गाड़ा डर के कारण पीलिया हो गया ब्रह्मा को। प्रणाम किया, बोले नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपंगजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे महाराज, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी पधारे, बलराम जी को प्रोत्साहित करके भगवान ने धेनुकासुर का वध कराया। अब जल की शुद्धि भगवान करेंगे। पृथ्वी की शुद्धि पूर्णतया हो गई। वायु आकाश पृथ्वी की शुद्ध हो चुकी है। वायु की शुद्धि हुई, आकाश की शुद्धि हुई, पृथ्वी की शुद्धि हुई। अभी दो शुद्धियां होनी, जल और अग्नि। काली नाग यमुना में है, काली का जल पी करके ब्रज की गायें मर चुकी हैं, ग्वाल
सबको भगवान ने इच्छामृत वर्षिण्या, सबको भगवान अपनी करुणामयी दृष्टि से सबको जीवन दान दे रहे हैं और निश्चित करते हैं मैं इसको निकालूंगा। तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतार कृष्णः कदम्ब मधुरुह्य ततोति तुंग मास्फोट्य गाढरसनो न्यपतद्भिषोदे। कूद पड़े और नाग पत्नी ने कहा क्यों मृत्यु के मुख में आ गए हो? भगवान का मैं मृत्यु के मुख में नहीं आया, मैं मृत्यु के मुख में नहीं हूं, मृत्यु को यहां से निकालने आया। फिर काली नाग ने देखा और भगवान को लपेट लिया। संदस्य मर्म और काटा भी, दशा भगवान का खूब डस ले बेटा, खूब डस प्यारे। कहा आपको जहर नहीं व्याप रखा, मैं प्रूफ हो चुका हूं, चिंता न करना, पूतना के जहर से पहले मैं अभ्यस्त हो गया हूं, चलो चिंता मत करना। आहा, इधर ब्रज में बड़े अनिमित्त हो रहे हैं ब्रजवासी, भयभीत आके देखा तो भगवान खड़े हैं। अच्छा, आनंद ये है कि कालीनाग भगवान को लपेटे हुए, भगवान बिल्कुल खड़े हैं। बलराम ने कहा यार तुम खड़े कैसे हो? कहा वो मुझे पहले वाले मेघनाद के नाग पास का स्मरण हो रहा है, इसे खड़ा है। अवसर हुआ, उछले भगवान, उछल कर बाहर आ गए और बाहर आ गए। परिक्रमा करते करते, घूमते घूमते, वो भी अवसर देख रहा भगवान की, दौड़ा दौड़ा करके भगवान ने बिल्कुल थका दिया, थक गया वो। एवं परिभ्रम हताऊ जैसे मुन्नतांश मानव में तत्प्रतिशिरस्वधिरूढ़ाद्य तन्मूर्धरत्न निकर स्पर्शाद ताम्र पादाम्बुजो खिलकरादि गुरु नर्ता भगवान नाच रहे हैं। आनंद करें। अरे मुरली अधर धर धरत कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। मुरली अधर धर धरत कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया।
भगवान की काली को नाच नाच कर बिल्कुल तत्चित्र तांडव विरग्न फणाति पत्रम, उसके सारे फण तोड़ डाले भगवान ने। एक एक फण पर जो लय बढ़ाते थे 6, 12, 24, 48, 96। अब बताओ एक एक पर जब 96 लय होगी तो क्या स्थिति बनेगी? सारे फण तोड़ डाले। अंत में वह शरण में आया और कालीनाथ की पत्नियों ने प्रार्थना की। कालीनाथ की पत्नी कहने लगी, कहा क्या बात है, क्या सौभाग्य है, क्या चरणों की थिरकन है। तो भगवान और नाचने लगे। तपस्वतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन धर्मो तवा सर्वजनानुशंकंपया यथो भवस्तुष्यति सर्वजीवः। भगवान और नाचने लगे। नियम होता है, कलाकार की प्रशंसा करता और झूम जाता है। तो भगवान और उसे करे मूर्खाओं, प्रशंसा न करो, मूल बात को तो मार डालेंगे वो। तब कहा सरकार बस अब पति प्राण प्रदीयता, अब मर जाएगा सरकार, छोड़ दिया जाए। तब विशर्जांग कुटनई, कूद डाला भगवान ने। आय हाय हाय, शब्दावली कितनी अच्छी है। कच्छ जाओ, ले जाओ मामा को 10,000 कमल दे देना, जाओ मलहम पट्टी करा के रमणक द्वीप चले जाना। इस प्रकार काली का दमन, इसका तात्पर्य क्या है? काली मृत्यु है और मृत्यु का दमन केवल भगवान के चरण कर सकते हैं। यदि मरण से बचना है तो भगवान के चरण का आश्रय करो। बोल भक्त भगवान की। मरण से कौन बचाएगा? चरण बचाएंगे। और जल सिद्ध हो गई। अग्नि ने कहा मैं पीऊंगा पूरे ब्रज को। अग्नि आग लगी, ब्रजवासी चिल्लाए, भगवान ने अग्नि पी लिया। अग्नि ने कहा कभी कोई बात नहीं, एक परीक्षा भी और करूंगा, अभी सेमीफाइनल में हारा, फाइनल में जीत सकता हूं। कहा ठीक है बच्चा, जीत जाना। इधर प्रलंबासुर ने, प्रलंबासुर को भेजा। सबसे लंबा था वो लंबू सबसे लंबा था। तो भगवान के यहाँ आया, उसको भगवान के पक्ष में आ गया, गोपाल का वेश धारण करके। खेल हो रही है, जो जीतेगा वो सवारी करेगा, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। कृष्ण भगवान का पक्ष हार गया, बलराम जी का पक्ष जीता। कृष्ण भगवान ने श्रीदामा को पीठ पर चढ़ाया, जो राधा जी के भैया हैं। उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानम पराजिता, क्योंकि पराजित हैं भगवान, पराजित थोड़े होते हैं। फिर कैसे? अरे बोले परा राधा जीता ये ना, नोट करो हवा पे, परा राधा जीता ये ना। राधा जी जिनके द्वारा जीती गई हैं, ऐसे भगवान ने राधा जी के भैया श्री दामा को पीठ पर चढ़ाया। राधा जी को जीता है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात निर्जय राधिका घोरी, बात बात में राधा जी को जीता है भगवान ने, है ना। मिली पहली बार जब मिली राधा तो कन्हैया ने पूछा, बूझत श्याम कवनी तय गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नाही कबहू यही गोरी, बूझत श्याम कवनी तय गोरी, बूझत श्याम कवनी मैं क्यों आऊंगा आप यहाँ? अपनी खोर में रहती हूँ और सुनती रहती हूँ कि तुम बहुत प्रसिद्ध हो गए हो दही माखन की चोरी में। काहे को
समझाने का एक प्रकार, हमारा मित्र है, क्या कहे, मित्र तो मित्र, चकाचक। अरे कहा मैं चोरी तो आपका मैं क्या चुराऊंगा, इतना कहकर मुस्कुराया। तुम्हारे कहाँ चोरी हम लई है, खेलहु चलहु मिलहु ये कठोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात निरिझई राधिका गोरी, व्याख्या कर लिया। परा माने राधा, जिता ये न सब परा जिता। यहां बाहिताग्न्यादि सूचक इस सूत्र से निष्ठा का पश्चात प्रयोग हुआ है। यही तो विद्यावताम भागवते परीक्षा। और फिर श्रावण शुक्ल तृतीया का दिन है। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह हो रहा है। मेघैर में दुरमंबरम वनभुव श्यामास्तमालद्रुमैर नक्तम भीरुरयम त्वमेव तमिमं तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयो जयन्ति यमुना कुलेरः केलयः। भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण एक भोज में आए, बादल गरज रहे, कन्हैया डरने लगे। बाबा मुझे डर लगे, मुझको माता जी के पास पहुंचाओ, डर लगे। अब लगे ठनगन करने। राधा जी ने कहा बाबा कन्हैया डर रहा है, आप आज्ञा करें तो मैं पहुंचाऊं। कहाँ पहुंचाओ? क्या करूं, माटी का धोसा डरता रहता है। मार्ग में ही उन्होंने माया के मंडप का निर्माण किया। दिव्य मंडप का दोनों किशोर बन गए और वैदिक रीति से, वैदिक विधि से विवाह हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, नारद जी पुरोहित बने, ब्रह्मा जी ने कन्यादान दिया। विधि दीन्यो कन्या कर दाना, लीन्यो कृष्ण चंद्र भगवान। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुमंगलेरियं वधूरिमां समेत पश्यत अस्यैदत्वा सौभाग्यं यथास्तु विपरीतम्। इस प्रकार पराजितः उवाह भगवान कृष्ण श्री रामानं पराजित। परा राधा जिता येन, विवाह करके जीती गई। ऐसे थोड़े चोरी करके थोड़े हमारा मित्र चकाचक विवाह करके आनंद। हमारी बरसाने के लोग कहते हैं, हमने कहा कभी तुम दहेज नहीं दिए इनको? तो कहते दहेज देना होता तो काले था, गोरा ढूंढ लेते। हमने कहा ढूंढ के दिखाओ ना, गोरे को ढूंढ के दिखाओ, किसी पर तुम्हारी बहन की दृष्टि जाती हो तो। श्री कृष्ण मान क्या होता है? श्रियम करसति, जो राधा रानी को अपने ओर आकृष्ट कर लेता है उसे श्री कृष्ण कहे। और अब प्रलंबासुर जब लेके चला बलराम जी को, बलराम जी ऊपर से डरे, सीमा से ऊपर गया, डरे। तो कृष्ण ने कहा अरे तुम शेष नारायण हो यार, क्यों डरते हो, मारो उसके ससुरे को। फिर एक मुक्का मारा, खींचकर प्रलंबासुर का सिर फट गया। और अब 19वें अध्याय में अग्नि ने फिर दोबारा परीक्षा लेने का मन बना लिया। भगवान का बनाओ, उसमें अजा गाओ महिष्यश्च। वहां 3 प्रकार की गायें हैं, अजा, गौ और भैंस। थोड़े बकरी थोड़े भगवान चलाते हैं, बकरी नहीं चलाते हैं। यहाँ तीनों गायों के वर्ग हैं। अजा माने न जायंती, न जनयंती, जो अभी बालक नहीं, बच्चे को जन्म नहीं दी है, बच्चिया, उसको अजा कहते हैं। गावः
सकृत गमयंती, एक बार जो बच्चा दी है उसको गावह कहते हैं। और महिष्य बहुभी पूज्य बहुभी महियंते, बहुत से संतानों से जो पूजी जाती है महिषी। इस प्रकार की गायों की टोलियां हैं। अग्नि लगा, अग्नि ने जलाना चाहा, ग्वाल बाल चिल्लाए कृष्ण हे नूनम तद बांधवा कृष्ण न चार्हन्त्यवशीदितुम वयम ही सर्वधर्मज्ञ तन्नाथास्त्वत्परायणाः त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। भगवान का है ब्रजवासियों आंख बंद करो, मैं भी रक्षा करता हूं। सबने आंख बंद कर लिया। भगवान ने अग्नि को पी लिया, जैसे अपने लोग सेक पीते गरम गरम वाली, जैसे अपने लोग गरम गरम दूध पीते हैं, इसी प्रकार भगवान ने कहा ये दूध है, गरम गरम है, पी लिया भगवान ने। क्योंकि मुखाद अग्नि रह जाए तो मुख से ही अग्नि उत्पन्न होता है, अतः मुख में ले लिया और सबको फिर भांडीर बन भेज दिया, सब चले गए। इस प्रकार शकटासुर का वध करके वायु शुद्धि, तृणावर्त के वध से आकाश शुद्धि, मृद भक्षण लीला से पृथ्वी की शुद्धि और उलूखल बंधन और असुरों के संहार से उसकी व्यवस्था संस्कार शुद्धि और काली नाग के दमन से क्या कहते हैं उसके जल की शुद्धि और 2 बार अग्नि पीकर अग्नि की शुद्धि, पंचभूत शुद्धि हो गई। और 5 लोगों पर विजय प्राप्त कर ली भगवान ने। यही है 5 पुष्पों की वैजयंती माला। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिका वेदपाश कनक कपीशम वैजयंती चमाला रंध्रान पेड़ोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकी। शेषम स्व व्याख्यातास्मि। शेष चर्चा कल करूंगा। कल बहुत सुंदर गोवर्धनोद्धरण, रास पंचाध्याय का औचित्य और मथुरा गमन, रुक्ण विवाह तक कथा पहुंच जाएगी। कल आनंद कीजिए। कल फिर अभी आप 10 बजे से आएंगे और परसों की कथा में आप 8 बजे आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, भगवान की जय। जय जय श्री सीता